हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो आज की अखबारों में एक न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में असेंबली ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी दोबारा कह रहा फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पास किया है। देखिए नाम तो कितना अच्छा है। इट मीन्स एवरीबडी इज फ्री टू कन्वर्ट और जो उसे रिलीजन पसंद हो उसे वो फॉलो करे। तो नाम बड़ा खूबसूरत रखा है, लेकिन इसके पीछे जो मकसद है वजूहत कुछ बताई हैं, वजह कुछ और है। वजूहत ये बताई है कि जो अगर किसी को दबाव में ला करके, थ्रेट करके या कोई लालच दे करके इस तरह से कन्वर्ट किया जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इससे तो सभी एग्री करते हैं, क्योंकि रिलीजन कभी भी बाय फोर्स किसी के ऊपर मढ़ा नहीं जा सकता। किसी का मज़हब, मैं तो इस्लाम में भी समझता हूँ कि किसी को धोखाधड़ी से आप नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बना लें तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन साथ साथ ये है कि अगर एक आदमी स्टडी करता है या दूसरे मज़हब वालों को देखता है, उनके तौर तरीके उनसे पसंद आते हैं और वो कन्वर्ट होना चाहते हो तो ही इज़ फ्री। देयर इज़ ए फ्रीडम अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये इतना अच्छा नाम लेकर के इसका मिसयूज हो रहा है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं कि ये तो सब इश्यूज हैं ही हैं कि डरा करके, दबाव बना करके, फाइनेंशियल एक तरह से लालच दे करके इस तरह कन्वर्ट होना ये गलत है। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि जो इंटरफेथ मैरिजेज होती हैं और उसमें बाद में जो दबाव बनते हैं एक दूसरे का रिलीजन बदलने में और उनके साथ जो बर्ताव होता है उसे ख़ास तौर से ध्यान में रख करके इसे बनाया गया। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ बहुत बार कि बीजेपी के पास है नहीं है कुछ बताने को, ना अचीवमेंट्स। डेवलपमेंट हो रहा है, दो राय नहीं। जैसे मैंने हमेशा कहा कि रोड्स के बारे में कि रोड्स के ऊपर जितना बड़ा काम बीजेपी ने किया इतना शायद पिछले 50-60 साल में नहीं हुआ। तो जो अच्छे काम है उन्हें कहा जाता है। लेकिन बाय एंड लार्ज जिस तरह से टैक्सेस, जिस तरह से लोगों से वसूल किया जा रहा पैसा जीएसटी के नाम पर इधर उधर, तो कमाई जितनी है उस कमाई के मुताबिक आपने डेवलपमेंट किया, लेकिन वो डेवलपमेंट सबके लिए नहीं है। वो डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ मुल्क के 20 करोड़ लोगों के लिए है, मीनिंग दिया बाई अराउंड 15% ऑफ द पॉपुलेशन। बाकी तो गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। डिस्पैरिटी गरीब और अमीर में बढ़ती जा रही है। जो बहुत ऊपर रिच है वो मल्टीप्लाई कर रहा है वेल्थ, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा। तो इन सब से ध्यान से हटाने के लिए, क्योंकि बीजेपी का बस का ये नहीं है तो दूसरी पार्टीज का भी वी अंडरस्टैंड, लेकिन उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। इनके पास सिर्फ इशू है धर्मांतरण, लॉ जिहाद, इस पर मैं पहले बोला, और इस तरह की बातें। कौ स्लाउटर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये इशू उठाते हैं ये मुसलमानों को डराने के लिए, जबकि ये खुद उसमें ऑनेस्ट नहीं है कि इन इश्यूज को ये रिजॉल्व करें। ये धोखा कर रहे हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए, यानी हिंदूज के साथ। अब मैं एक एक करके आता हूँ। कौ स्लाउटर है, अगर गए आपकी माता है नॉर्थ इंडिया में तो साउथ इंडिया में और ईस्ट में भी वो होनी चाहिए। लेकिन तो देखने में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा बीफ उस बीफ में गए भी हैं, उसके मीट का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो इंडिया से हो रहा है दुनिया में। ऑलमोस्ट नंबर 2 और
3 पर है इंडिया मीट एक्सपोर्ट में। दूसरे केरला में गए अलाउड है, गोवा में आप गए अलाउ कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपने अलाउ कर रखी, तमिलनाडु में कर रखी, बंगाल में कर रखी, क्या वो इंडिया का हिस्सा नहीं है? तो अगर आपको गौ स्लाउटर, ज़ाहिर है गौ गाय की एक बहुत बड़ी इज्जत है एक मज़हब के लिहाज से, आप रियली ऑनेस्ट हैं तो नेशनल लेवल पर उसे नेशनल एनिमल आप डिक्लेयर करें, माता डिक्लेयर करें पूरे मुल्क में, होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, और हम आपके साथ हैं। और अगर उसके बाद कोई गौ स्लॉटर करेगा तो उसे हैंग करिए पब्लिकली, लेकिन आपकी नीयत ये नहीं है। आपने लूट मचा रखी है, आपने गौशालाएं बनाई, आप कोई रिकॉर्ड रखने को तैयार नहीं है। जब हम 145 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड रख सकते तो क्या गाय का नहीं रख सकते? ये हिसाब रहना चाहिए, टैगिंग हो कि किस गौशाला में कितनी गाय हैं, कितनी डेथ हुई है, कितनी बीमार है, कितनी सर्वे करती है। हज़ारों गायें आती हैं, हज़ारों आती रहती है और वो पीछे से गायब होती रहती है, कहाँ चली जाती है? कोई मरी हुई तो नज़र नहीं आती सड़कों पर, तो आखिर जाती कहाँ है? तो यू आर ऑनेस्ट, आप धोखा दे रहे हैं हिंदू समाज को, और एक हेट्रेड क्रिएट करने के लिए आपने एक ब्रिगेड बना रखी है गाय को बचाने के नाम पर, और मुसलमानों का आप कत्लेआम कराते हैं, लिंचिंग कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज देते हैं कि देखिए हमने माता को बचाने के लिए इतने मुसलमान मार दिए। अरे मुसलमान साथ हैं आपके, हम आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करने देंगे, और आप इसे नेशनल लेवल पे बैन करिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर कोई मुसलमान ये हरकत करता है तो उसे आप पब्लिकली हैंग करिए। अब आइए धर्मांतरण, धर्म बदलना बाय फोर्स इस्लाम में हराम है। दूसरी चीज़, इंडिया के अंदर 25 करोड़ मुसलमान हैं, दुनिया में दे आर अराउंड 1.5 बिलियंस, नंबर 2 है क्रिश्चियंस के बाद। तो अगर 10, 20, 50 हज़ार मुसलमानों के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ, जो ये जो धोखाधड़ी हमारे मौलवियों ने दी है कि मुसलमान कन्वर्ट करके सवाब मिलेगा, हज का सवाब मिलेगा, इट्स अ बिग फ्रॉड। अगर मैं कह रहा हूँ 10, 20, 50 हज़ार हिंदू मुसलमान हो गए तो उससे मुसलमानों की क्या सेहत पर कोई असर पड़ेगा? उनके हालात बदल जाएंगे। नंबर 2, जो मुसलमान अपने को कहते हैं वो खुद मुस्लिम मीन्स फॉलोअर ऑफ इस्लाम, वो खुद इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद मुसलमान नहीं, सच पूछिए तो आप दूसरों को कन्वर्ट क्यों करना चाहते हैं? तीसरी चीज़, इस्लाम में किसी को भी धोखाधड़ी से कन्वर्ट करना बहुत बड़ा पाप है। तो ये जो आप धर्मांतरण की बार बार बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं वन साइडेड धंधा रहे, वन साइडेड ट्रैक, यानी जो मुसलमान हिंदू बन जाए तो उस पर कोई एक्शन नहीं, आप उसे सेलिब्रेट करते, माला पहनाते हैं। लेकिन अगर कोई कन्विंस हो करके, स्टडी करके, अपने दिल से मुसलमान होना चाहता है तो आप उसके घर में आग लगवा दें, आप उसकी गिरफ्तारी कर लें, आप उसके पास 50 केस कर दें, वो शादी की बात है। अब पूछ पाइए, इस्लाम में गैर मुस्लिम से शादी करना हराम है, जिनाकारी कहते हैं उसे। एक मुसलमान लड़की से ही शादी कर सकते हैं। हाँ, एक एक्सेप्शन है, या अहले किताब मीन्स जिनकी किताबों को, जिनकी होली बुक्स को हम अल्लाह की ईश्वर वाली किताब मानते हैं, वो क्रिश्चियंस हैं और यहूदी हैं, तो उनकी लड़कियों से सर्टेनली मुसलमान लड़का शादी कर सकता है विदाउट कन्वर्टिंग। एंड टू बी वेरी फेयर, इवन ये क्रिश्चियन जो इस वक्त है वो क्रिश्चियन नहीं जो अकॉर्डिंग टू बाइबल होना चाहिए, ये वो सब काम करते हैं। उस चुके यहूदी हैं, वो ठीक है, वी डिफर अ लॉट, जैसे हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क है, ऐसे ही वहाँ जियोनिस्ट और ज्यूज़ में फ़र्क है। सब ज्यूज़ बुरे नहीं, उनका मज़हब जो है वो भी अल्लाह का भेजा हुआ मज़हब, उनके जो प्रोफेट मूसा है उसे हम भी अपना पैगंबर मानते हैं, और अगर हम ना माने तो हम मुसलमान नहीं। हमारी होली बुक में सैकड़ों जगह उनका नाम आया है, हज़रत मूसा का, उसी तरह हज़रत ईसा, तो उनके यहाँ डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है।
और जो चीज़ उस वक्त बुरी थी और आज भी इस्लाम में बुरी है, तो उन्होंने वो नहीं अपनाई। लेकिन क्रिश्चियनिटी में कुछ वी डोंट नो हाउ चेंजेस आ गई हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि क्रिश्चियन से भी बीइंग अहले किताब शादी आप अवॉइड करें। तो जहाँ तक मुसलमान का, अगर मुसलमान जो भी शादी करता है हिंदू लड़की से, वो तो गैर इस्लामी है, वो तो हराम है। चूँकि सर्टेनली तभी तो होता है ना कि दोनों शादी की, लड़की कहती मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, लड़का कहता मैं तो मंदिर जाता हूँ, तो इसका मतलब दोनों का एक रिलीजन नहीं ना। तो सोसाइटी में तो उन्हें प्रॉब्लम आती है, उनके बच्चों को भी आती है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा कंटेक्ट, चूँकि ये मुमकिन ही नहीं अगर एक मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करे और वो कहे मैं नमाज पढ़ती, तो वो इससे बड़ा फ्रॉड कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इट कम्स अंडर जिना। शादी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, तो इसलिए जो आप कहते हैं लॉ जिहाद, जिस तरह जो लोग इस तरह की शादी करते हैं, दे आर नॉट मुस्लिम्स लड़के, ख़ास तौर से जो हिंदू लड़की से करते हैं। और मुसलमानों को इस पर खुश कभी नहीं होना चाहिए कि हमारे फलां लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी कर दी। हाँ, अगर कोई लड़की सर्टेनली किसी मुसलमान लड़के को पसंद करती है, तो इसमें यह भी ज़रूरी कि माँ बाप का एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने आपको पैदा किया, बड़ा किया, दोनों के माँ बाप बात करें। और शादी के वक्त या तो मुस्लिम लड़का हिंदू बन जाए या हिंदू लड़की मुसलमान बन जाए। चूँकि अगर हिंदू लड़की मुसलमान नहीं बनी और मुस्लिम लड़का शादी कर रहा है, तो वो तो हराम है, इस्लाम में अलाउड ही नहीं। तो लेट हिम बिकम हिंदू, नो प्रॉब्लम। उसी तरह से अगर लड़की कहती है कि मैं हिंदू ही रहूँगी लेकिन इस मुसलमान से शादी करूँगी, तो उस मुसलमान के लिए वो हराम है। तो इसलिए ये जो एक बवंडर मचा रखा है लॉ जिहाद का, इस्लाम में ये इसका कोई जगह ही नहीं, और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो ये हिंदूज में एक डर बैठा ना कि मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादी कर लेंगे। आप देख रहे होंगे जितनी हिंदूज के यहाँ मुस्लिम लड़की हैं और जितनी मुस्लिम लड़की हिंदूज के यहाँ, वो तकरीबन बराबर है। लेकिन मुसलमान जो हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, शादी से पहले उसे कन्वर्ट किए बगैर, कन्वर्ट होने के बगैर, कन्वर्ट करना नहीं, वो खुद कन्वर्ट हो, तब वो जायज़ है, अदरवाइज हमारे यहाँ हराम। तो ये एक डर बैठाया जा रहा इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। ये मुसलमानों को तंग करने का प्रोग्राम है। अब आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि एक ही तरह का इन द थ्रू आउट द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, यह है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कि वो यूनिफॉर्म जो है पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म हो। बीजेपी या आरएसएस कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट, इम्पॉसिबल। और मुसलमान नाच नहीं, इनमें दहशत आ जाती कि साहब जाने क्या आफत आ जाएगी। लेट इट बी, आप लाइए ना अगर आप में हिम्मत हो। चूँकि साउथ इंडिया में मामा की शादी सगी भांजी से हिंदूज में अलाउड है। गोवा में अगर 5 साल तक लड़का ना हो तो वो दूसरी शादी कर सकता है, अलाउड है हिंदू मजहब में। और नॉर्थ में वो अपने गोत्र में भी शादी नहीं कर सकता। इसी तरह से प्रॉपर्टी और दूसरे बहुत से रिचुअल्स का मामला है। तो ये आरएसएस बीजेपी सोच भी नहीं सकती ख्वाब में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। तो तरकीब क्या निकाली है कि स्टेट वाइज लाएं, और वहाँ जो आपको सूट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को आइसोलेट और तंग करने के लिए आप उस तरह का बिल ला रहे हैं, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है। मुझे यही कहना है कि मुल्क इससे नहीं चलेगा। कब तक आप पब्लिक के साथ धोखा करेंगे? कब तक उन्हें मजहब का नशा फैले? उन्हें रोजी रोटी चाहिए, उन्हें एजुकेशन चाहिए, उन्हें हेल्थ चाहिए, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। इस एड्रेस से करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत शुक्रिया।